नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ होलाष्टक के बारे में, क्योंकि होली आ गई है। होली 29 मार्च को है, तो होली से लगभग 8 दिन पहले का जो समय होता है होलाष्टक होता है। और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों ये समय इतना वर्जित माना गया है, नकारात्मक माना गया है, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इस समय में होलाष्टक के इन 8 दिनों के समय में हम किस तरह से अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय करें, जिससे कि हमारे जीवन की हर समस्या दूर हो। चाहे हम संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो या फिर धन प्राप्ति के लिए, ये विशेष समय है। इस समय में अगर आप कोई उपाय करते हैं वो शीघ्र ही फलीभूत होता है। तो ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें होलाष्टक की, तो होलाष्टक क्या होता है? होली से 8 दिन पहले का जो समय होता है इसे होलाष्टक कहा जाता है। 21 मार्च से लगेगा होलाष्टक, जो कि 28 मार्च तक रहेगा। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक रहता है। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किस तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी शुभ कार्य इस समय में वर्जित क्यों है। एक पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन की परंपरा जो है भक्त प्रहलाद से संबंधित है। जैसे कि भक्त प्रहलाद जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके पिता थे हिरण्यकशिपु, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि उनका पुत्र भगवान का भजन करे, भगवान का भक्त बने, उनका नाम का स्मरण करे। वो चाहते थे कि उनका पुत्र, जैसे कि उनकी प्रजा जो थी वो भी हिरण्यकशिपु के ही नाम का जप करती थी। ये हिरण्यकशिपु का आदेश था कि हर कोई उनके ही नाम का स्मरण करेगा, उन्हीं की भक्ति करेगा, वो ही भगवान है। तो वो अपने पुत्र को भी चाहते थे कि वो उनकी तरह ही मेरे ही नाम का स्मरण करे और भगवान के नाम का स्मरण ना करे। लेकिन भक्त प्रहलाद ऐसे नहीं थे, वो विष्णु के अनन्य भक्त थे। हमेशा वो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, और बहुत कोशिश की हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को समझाने की, प्रहलाद को समझाने की, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। जब प्रहलाद भगवान की भक्ति में दिन रात लीन रहने लगे, भक्ति में ही हर वक्त रहने लगे, तो हिरण्यकशिपु ने उनको मारने की एक योजना बनाई। उन्होंने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रहलाद को बंदी बना लिया। उनकी मृत्यु के लिए उनको तरह तरह की कष्ट देने लगे, यातनाएं देने लगे। किंतु भक्त प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो इन दिनों में भी भगवान के भक्त थे, तो भगवान के नाम का स्मरण नियमित करते रहे, भक्ति में लीन रहे, जिसकी वजह से वो किसी भी यातना की वजह से उनको कोई आँच नहीं आती थी। वो हर यातना से बच जाते थे, जीवित रह जाते थे। 7 दिन बीत गए। फिर 8वें दिन अपने भाई की इस परेशानी को देखकर उनकी जो बहन थी हिरण्यकशिपु की, होलिका, उन्होंने एक सलाह दी हिरण्यकशिपु को, क्योंकि उनको ये वरदान मिला था कि वो अग्नि में भस्म नहीं होंगी, अग्नि में नहीं जलेंगी। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वो अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को अग्नि में बैठ जाएंगी, और वो स्वयं तो जलेंगी नहीं, प्रहलाद जल जाएंगे। तो इस तरह से जो भी ये योजना बनी, उसमें होलिका अग्नि के अंदर बैठी, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद जीवित बच गए, क्योंकि उन पर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद था, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा थी। तभी से जो ये होलाष्टक का समय है वो मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्त पर जब बार बार आघात हो रहे थे, उनकी मृत्यु के लिए उनको कष्ट दिए जा रहे थे, तो जिन तिथियों पर उनको कष्ट दिए गए थे उन तिथियों के स्वामी हिरण्यकशिपु से क्रोधित हो गए, उग्र हो गए, और वातावरण में बहुत अधिक नकारात्मकता बढ़ गई। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इन 8 दिनों में बहुत अधिक होता है। इसलिए इन 8 दिनों में जो स्वामी ग्रह थे, जैसे कि अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, और 10वीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, और त्रयोदशी को बुध, और चतुर्दशी को मंगल, और पूर्णिमा को राहु उग्र रूप माने जाते हैं, उग्र रूप में माने जाते हैं। तो ये जो समय होता है शुभ कार्यों के लिए इसलिए वर्जित होता है कि इस समय में मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे इस समय में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं। बहुत सारे घरों में इस समय में क्लेश बढ़ जाते हैं, कलह बढ़ जाते हैं। जिस घर में भी वास्तु दोष होता है या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, इस समय में वो चीज़ें अधिक बढ़ जाती हैं, उसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस समय में, ये जो 8 दिन का होलाष्टक का समय होता है, इस समय में विशेषकर अपने घर में
भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। इस समय में आप हवन कर सकते हैं। आप अपने घर की साफ सफाई करें। रात्रि में अपने धुले हुए कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, खुले बालों में सोना नहीं चाहिए, किसी के घर का भोजन इस समय में नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे इस तरह के कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि इस समय में विवाह नहीं होता है, इस समय में किसी भी तरह का नया काम शुरू नहीं किया जाता है, जैसे कि विद्या की शुरुआत करनी हो, शिक्षा का प्रारंभ करना हो, गृह प्रवेश करना हो, या घर आप बनवाना चाहते हैं, भूमि पूजन करना हो, ये भी नहीं करना चाहिए। मुंडन नहीं करना चाहिए, जनेऊ इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय में ग्रहों का बल देखा जाता है। और ये जो 8 दिन का समय होता है, इसमें ग्रह बल कम होते हैं। हर ग्रह जो होता है वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा होता है, तो इसलिए ये सारे कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या इस समय में हम खरीदारी नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मल खरीदारी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कपड़ों की खरीदारी करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। कोई सामान छोटे मोटे खरीदना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदें इन 8 दिनों के अंदर। या फिर आप नया घर लेना चाहते हैं तो इस समय में नहीं खरीदें। बाकी आप जो नॉर्मल खरीदारी होती है कपड़ों की या बाकी चीज़ों की, वो आप कर सकते हैं, इसके लिए मनाही नहीं है। सिर्फ वो काम जिसमें ग्रह बल देखा जाता है ये बहुत आवश्यक है, कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ये 8 दिन में। लेकिन इन 8 दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन को सुखमय बनाएं तो आपको विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इन 8 दिनों में तंत्र मंत्र के प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लोग चौक पर या चौराहों पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके कुछ सामग्रियां डाल देते हैं। इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। खुद तो बिल्कुल नहीं करें आप, लेकिन अगर कोई और करता है तो आप ध्यान रखें, जब भी आप रास्ते में इस तरह की सामग्री देखते हैं आप किनारे से चले जाएं, बिल्कुल भी उसको पार ना करें। अपने दरवाजे को साफ सुथरा रखें, घर की चौखट को रोज आपको धोना चाहिए और पूरी तरह से घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। दिन में आपको भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए हर समय, क्योंकि ये जो 8 दिन है इनकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपको ना पड़े, इसके लिए भगवान के नाम का स्मरण ही है जो आपको इन चीज़ों से बचा सकता है। तो अपने इष्ट देवता की आराधना करें। इस समय में शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इस समय में चंद्रमा के प्रभाव में कमी आती है। तो हम इस समय में अगर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो कलह क्लेश से बचते हैं, अगर कोई गलत निर्णय हमसे हो जाए। इसलिए हमें इस समय में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, हम डिसीजन जो लें वो अच्छे से लें। शिवलिंग का अभिषेक करने से धन का भी आगमन होता है और हर तरह की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में अगर किसी भी तरह का कष्ट है, कोई भी परेशानी है, कर्ज से परेशान है, तो आपको चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां जाकर हनुमान जी की पूजा करें। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप हनुमान चालीसा के 11 पाठ करते हैं प्रतिदिन इन होलाष्टक के समय में, तो आपकी परेशानियां दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा का इस समय में बहुत अधिक महत्व है। तो श्री हरि की पूजा में आप भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के तरह तरह के जो स्वरूप हैं, भगवान श्री राम हैं, कृष्ण हैं, इन नामों का स्मरण करें और इनकी पूजा करें। इससे भी इन होलाष्टक में जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है इससे बचा जा सकता है। इस समय में दान धर्म का बहुत अधिक महत्व है। जरूरतमंदों की मदद करें, किसी को दान करें और धार्मिक कार्य करें, अनुष्ठान करें। हवन भी करवा सकते हैं आप अपने घर में, और इस तरह की जैसे सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य, इस तरह का धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, ये करने के लिए सबसे शुभ समय है ये। इस समय में अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति की कामना है तो इन 8 दिनों में आप विशेष रूप से संतान गोपाल मंत्र का यथासंभव जप करें, अधिक से अधिक जप करें और भगवान जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी विधिवत पूजा आराधना करें। उनके मंत्रों का जाप उनके सामने बैठकर शुद्ध घी का दिया जलाकर और फिर करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं लड्डू गोपाल जी को, पीले पुष्प अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। आप चाहें तो इस समय में हवन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आप स्वयं से थोड़ा सा आप गाय का कंडा लें, उसे आप सुलगाकर उसमें घी और मिश्री का अगर हवन करते हैं मंत्रों के साथ तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। देखिए, ये समय नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का है, इसको सकारात्मक बनाने के लिए हमें सकारात्मक कार्य करने चाहिए। तो ये बहुत ही शीघ्र हमारी परेशानियों को दूर करने का भी समय है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।